नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कैनी मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम जो देखने वाले हैं वो ये बोर्ड है जिसका मॉडल नंबर है KD-55X7500H। इसमें ये पावर सप्लाई लगा हुआ है, लेकिन टेस्टिंग के लिए हम ये पावर सप्लाई यूज़ कर रहे हैं। इसमें रीस्टार्ट की प्रॉब्लम है। ये करीबन 1-1.5 घंटा 2 घंटा चलता है, उसके बाद रीस्टार्ट होता है और ये सिलसिला चालू ही रहता है। और लेकिन फ्रीक्वेंसी जो होती है टाइमिंग की बंद होने की, वो फिर कम होती जाती है, फिर बाद में 10 मिनट में बंद होना शुरू हो जाता है। ये है प्रॉब्लम इसके अंदर। eMMC आईसी को रीड एंड राइट करके देख लेते हैं। इसमें RPMB काउंटर नंबर है और दूसरी बात यहाँ पर एंड्रॉयड सिस्टम इंफॉर्मेशन बता रहा है। इसका मतलब इसमें डेटा ओके है। हमने डेटा रीड कर लिया है। इसका हेल्थ रिपोर्ट ले लेते हैं, क्योंकि रीड करने के बाद ही स्मार्ट रिपोर्ट लेना होता है। इसकी जो डिवाइस लाइफ टाइम दोनों तरफ से 10 से 20% ख़राब है, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर भी हम इसे टोटल क्लीन करेंगे, मतलब आईसी को टोटली क्लीन करके डेटा राइट करेंगे। eMMC डंप फाइल जो रीड हो रही है, इसे भी हम प्रॉपर लोकेशन पे सेव कर लेंगे। रख देते हैं ताकि कोई दिक्कत हो तो हम दोबारा से उसे रिट्रीव कर सकें। RPMB नंबर भी है इसमें। साइज वाला ये हटा देते हैं, ठीक है। डिवाइस नेम है, उसे भी कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C Ctrl+V। सेव एज। डिस्क्रिप्शन इसको नाम देंगे हैश की। ओके, ये RPMB के लिए की होती है। तो ये दो चीज़ हमने कर ली। इसके बाद हेल्थ स्मार्ट रिपोर्ट लेंगे। अब आप देख सकते हैं ये डिवाइस लाइफ टाइम अब इसकी करेक्ट हो चुकी है। और डेटा हमेशा रीड करने के बाद ही इसमें हेल्थ स्मार्ट रिपोर्ट और ये सब काम करना चाहिए। CSD फाइल डालकर चेक करेंगे इसमें बूटिंग कहाँ से हो रही है। तो ये डिवाइस इज़ नॉट बूट एनेबल्ड लिखा है। इसका मतलब इसमें कोई भी बूट डिवाइस नहीं है। तो हम boot 1 boot 2 फिर भी डाल देते हैं और राइटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हमने eMMC को रीड करके राइट किया। अभी आप देख सकते हैं ये बंद है। आउटपुट वोल्टेज चेक कर लेंगे जो रेगुलेटर्स से निकल रहे हैं। यहाँ पर 3.3 वोल्ट ओके है और ये 3.3 वोल्ट स्विच है, यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। और 1.5 वोल्ट चेक कर लेते हैं, यहाँ पर बन रहे हैं। अब ये दोनों 1 वोल्ट की सप्लाई लाइन है, दोनों 1 वोल्ट नहीं आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये भी 1 वोल्ट है लेकिन नहीं बन रहे हैं, और ये भी 1 वोल्ट है, नहीं बन रहे, ठीक है। ये 1 वोल्ट इस प्रोसेसर के लिए ये बफर आईसी है जो वीडियो सिग्नल को प्रोसेस करके पैनल के लिए भेज रही है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये दोनों जो आउटपुट है कॉइल्स, इसमें वोल्टेज नहीं बनने की वजह से प्रोसेसर में वोल्टेज नहीं जा रहा है। अभी या तो इसमें लगी हुई ये आईसी है छोटी सी, इस आईसी की वजह से दिक्कत हो सकती है। ये ड्राई सोल्डर होती है कभी कभी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी वजह से दिक्कत होगी। तो हम प्रोसेसर को हीट करके देख लेते हैं एक बार। सो सप्लाई बंद कर देते हैं और एक बार हम BGM मशीन से इसे हीट करके चेक कर लेते हैं क्या इसमें कुछ भी हलचल होती है या नहीं, देखेंगे। प्रोसेसर को हीट करेंगे BGM मशीन से, तो अच्छी सी पेस्ट लगा देते हैं। तीनों कोने में पेस्ट लगाएंगे, एक कोना छोड़ देंगे ताकि पेस्ट बाहर निकल जाए यहाँ से। ओके,
तो अभी देख लेते हैं हमने इसमें प्रोग्रामिंग की और प्रोसेसर को हीट दिया, तब जाके बोर्ड ऑन हुआ, वरना ये डेड हो गया था एकदम से। और जो टेक्नीशियन जिसने मेरे पास यहाँ भेजा है, उन्होंने कहा था कि ये रीस्टार्ट होता था 1 घंटा 2 घंटा चल के, और उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती थी जैसे जैसे चालू रखते थे। तो ये बंद होने की जो फ्रीक्वेंसी थी वो कम होते होते 10 मिनट तक पहुँचती थी। लेकिन जब मेरे पास आया तो मैंने सोचा कि eMMC IC को रीड कर लिया जाए। रीड करके हमने वापस लगा दिया IC, कुछ किया नहीं था तो डेड हो गया था। फिर हमने राइट किया, आपने देखा। राइट करने के टाइम हमने डिवाइस लाइफ टाइम देखी, 10 से 20% इसकी डिवाइस लाइफ टाइम ख़राब थी। हमने इसको टोटल क्लीन करके सॉफ्टवेयर किया, फिर भी नहीं हुआ था। अभी हमने प्रोसेसर को हीट मारा, रेडी हो गया है। इसे अभी हम टेस्टिंग में रख देंगे ताकि हमें पता चले कि ये लंबा चलेगा या नहीं, बिकॉज़ 1 घंटे चल के बंद होने की जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट होनी चाहिए। अभी बोर्ड को ओरिजिनल टीवी पे जो 55 इंच का है उस पर लगा देते हैं। सबसे पहले इसकी हीट सिंक लगा लेते हैं। हीट सिंक लगाने के लिए हीट सिंक कंपाउंड बिल्कुल सूखी हुई थी इसकी, हमने क्लीन कर ली है। फ्रेश हीट सिंक कंपाउंड लगाएंगे इसमें और फिर चेक करेंगे बोर्ड को। तो ये RGB पैटर्न मोड में जा रहा है। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ लूज़ कनेक्शन है केबलिंग में। हम केबल क्लीन करके चेक कर लेंगे। नॉर्मली इस टाइप की जो प्रॉब्लम है वो LVDS केबल की साइड से होती है, तो हम LVDS केबल को दोनों तरफ से क्लीन कर लेंगे और इस साइड की भी। इसमें 4K का अलग पैनल डाला हुआ है C-SOT कंपनी का, इसके लिए कन्वर्टर यूज़ किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ों को हमें चेक करना है अभी। सो आप देख सकते हैं सोनी लिखा हुआ आ गया है। इसमें LVDS केबल इस साइड से लूज़ थी, मतलब इसमें डस्ट थी, तो हमने केबल क्लीन करके इसको चालू कर दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। टीवी चालू रखे 1 घंटे के बाद, टीवी की टेस्टिंग के 3 घंटे बाद, और मैं अभी तक 1 बेडरूम में हूँ। अब ये टीवी कम्प्लीटली रेडी हो चुका है।